मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शान से लहराया तिरंगा। जिला स्तरीय समारोह में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया ध्वजारोहण। आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौना बैंक का कलेक्टर ने किया उद्घाटन। उड़ान योजना अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन पैकेट का भी किया वितरण। फिर सड़कों पर उतरेगा संयुक्त किसान मोर्चा। 30 अगस्त को जिला मुख्यालय पर सभा का होगा आंदोलन का आगाज। नहीं रुक रही कृषि जिन्स चोरी की वारदातें, व्यापारियों में रोष। 22 अगस्त को अनाज मंडी बंद रखकर मंडी समिति सचिव का घेराव करने की दी चेतावनी। हत्यारों को कठोर सजा के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से हवा में लहराए। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह सोमवार को टाउन से राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के कॉलेज ग्राउंड में मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गान मुख्य अतिथि की ओर से परेड का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि की ओर से रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। एडीएम प्रतिभा देवटिया की ओर से राज्यपाल के संदेश का पठन किया गया। सारे कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस सम्मान करता है और उसके बाद ये दूसरा दल है राजस्थान पुलिस महिला जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती विशु वर्मा उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। तुरंत पीछे राजस्थान होमगार्ड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सावन पाईवाल प्लाटून कमांडर राजस्थान होमगार्ड। और उसके बाद है ये हमारे छात्रों का दल स्टूडेंट पुलिस कैडेट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाल खुर्जा जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी दिव्या। और उसके पीछे छात्र छात्राओं का दल स्टूडेंट पुलिस कैडेट छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाल खुर्जा जिसका नेतृत्व कर रही है दिव्या कुमारी। और उसके बाद है स्टूडेंट पुलिस कैडेट छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन जिसका नेतृत्व कर रही है महक। और उसके बाद है स्टूडेंट पुलिस कैडेट छात्रा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन है। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके, इस उद्देश्य से वर्तमान में 1494 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय संचालित है। सभी 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी सत्र 2021-22 से संचालित हैं तथा 1000 विद्यालयों में इस सत्र से प्रारंभ की जा रही है। राज्य में 11,674 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की जा चुकी है। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए 10,453 बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार दूध उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रभावी क्रियान्विति के लिए आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। विभाग हनुमानगढ़ में उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने कर्तव्यों से उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं।
श्री अमर चंद लहरी जो अपने श्रम के लिए जाने जाते हैं और श्रम कल्याण अधिकारी को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से आप सभी परिचित हैं। व्यवस्थापूर्वक आयोजन परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए मिशन मेरिट। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के रूप में आज हनुमानगढ़ में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और बहुत ही एक गरिमामय तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, पुलिस के द्वारा अच्छी परेड की गई और ये ऐसा समय है, इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस को, और हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए, उन शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना घर बार छोड़ करके और आज़ादी की लड़ाई में वो कूद गए और अपने प्राणों की आहुतियाँ बहुत सारे हमारे देश के सपूतों ने, महान सपूतों ने दी। उन सब महान सपूतों को आज पूरा देश याद कर रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, तो आज पूरा देश बहुत ही गर्व और उल्लास के साथ आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव का है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ के सभी लोगों को भी और सभी प्रदेशवासियों को आज इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में आयोजित क्रिकेट मैत्री मैच में पत्रकार एकादश ने पुलिस प्रशासन एकादश को 3 विकेट से शिकस्त दी। पत्रकार की टीम ने 13.2 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन का लक्ष्य हासिल किया। पत्रकारों की टीम के बल्लेबाज विजय मैन ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने 19 गेंद में 39 रन की पारी खेल अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पत्रकारों की टीम के गेंदबाज पंकज अमलानी ने 3 ओवर 14 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, उन्हें भी सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ जिले को खेल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे जिला खेल अधिकारी, पीटीआई और अन्य सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सब मिलकर एक प्रयास करें कि हर पंचायत में कोई ना कोई खेल का मैदान हो, ताकि बच्चे वहाँ खेलते रहें और खेल की एक कल्चर जुड़े। आज के इस क्रिकेट मैच में दोनों टीमों ने ही, सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही मनोयोग से अथक प्रयास किए, अच्छा खेलने का प्रयास किया। सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने भाग लिया, समस्त दर्शक, कमेंटेटर और सभी हमारे दोनों रेफरी, एम्पायर्स, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके सहयोग और उपस्थिति के बिना ये खेल संभव नहीं था। बहुत ही मैत्रीपूर्ण वातावरण में क्रिकेट का पूरा मैच हुआ, इसलिए मैं दोनों टीमों को बहुत बधाई देता हूँ। और आपने प्रशासन को जिता देते थे कभी कभी, तो हम भी आजकल पिछले 2 टर्म से आपको जिता रहे पत्रकारों को जिता रहे हैं, ताकि लगातार आप खेलने आते रहो। लगातार हारोगे तो खेलने नहीं आओगे। और आज के इस मैच में बच्चे भी आए, प्रत्येक खिलाड़ी ने भाग लिया। बहुत रोमांचक और बहुत अच्छा मैच देखने को मिला, सबने उत्साह के साथ भाग लिया। मैं आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत जंक्शन की नई अनाज मंडी में कुछ दिनों के अंतराल में कृषि जिन्स चोरी की वारदातें होने से व्यापारियों में रोष है। बार बार मांग के बावजूद कृषि उपज मंडी समिति की ओर से चोरी की वारदातों पर अंकुश के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा। इसका नतीजा ये रहा कि बाइक पर आए 2 जने धान मंडी से सरसों से भरे 2 कट्टे चोरी कर ले गए। दोनों की ये गतिविधियां सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई हैं। इस आधार पर व्यापारियों ने जंक्शन पुलिस थाना में 2 दिन पहले नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया।
कृषि जिंसों की चोरी के मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई न करने से नाराज मंडी के व्यापारियों ने 22 अगस्त को धान मंडी में कृषि उपज मंडी समिति सचिव का घेराव करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में व्यापारियों ने मंगलवार को व्यापार मंडल, व्यापार संघ, फूड ग्रेन व्यापार मंडल और खाद्य व्यापार संघ के बैनर तले नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया के नेतृत्व में मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सभापति हिसारिया ने बताया कि जंक्शन की नई अनाज मंडी में लगातार कृषि जिंसों की चोरी की वारदातें हो रही हैं। इस संबंध में पूर्व में कलेक्टर, एसपी व कृषि उपज मंडी समिति सचिव को कई बार ज्ञापन सौंपे गए। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी से मिलकर भी व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया जा चुका है, परंतु इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। न तो पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई और न ही मंडी समिति की ओर से चोरी की वारदातें रोकने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि मंडी में गेटों की संख्या ज्यादा होने के कारण चोरों पर निगरानी रखने और पशु अंदर आने पर पाबंदी लगाने में सफलता नहीं मिली है। आए दिन चोरी होने व चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। मैं आज सब व्यापारियों ने इकट्ठे होकर एक सेक्रेटरी साहब को भी ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यापारियों की मुख्य समस्या दो है। एक तो यहाँ पे चोरी लगातार हो रही है जो नहीं रुक पा रही है, जबकि हमने इनको वीडियो तक पेश कर दिए चोरी करने वालों के। दूसरी बात, ये गेट यहाँ पे 10-11 गेट होने की वजह से ये चोरियाँ ज़्यादा होती है और पशुओं को भी आने का सरल और सुगम रास्ता मिल जाता है। हमने इनसे यही मांग की है कि इन दो समस्याओं का हल किया जाए, अन्यथा हमारे को हड़ताल पे जाना पड़ेगा, घेराव करने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेवारी कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी की। हमारे मंडी के अंदर लगातार 2 महीने से चोरियां हो रही है। जो भी बाहर से कोई आता है गट्टे उठा के मोटरसाइकिल पर चला जाता है। हमने पुलिस को और कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, सबको ज्ञापन दे दिए, परंतु अभी तक चोरियां नहीं रुकी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबा किसान आंदोलन चलाने वाले किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा ने अब फिर से सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। इसकी वजह केंद्र सरकार से हुए समझौते की बातें लागू न करना है। जिला मुख्यालय पर आंदोलन का आगाज 30 अगस्त को जंक्शन की धान मंडी में होने वाली सभा में होगा। इस सभा को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। सभा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के अगवा लीडर और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी टिकैत 30 अगस्त को हनुमानगढ़ पहुंच रहे हैं। उस संबंध में आज मीटिंग गुरुद्वारा साहब सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन बक्सिंग चौक के पास सभा रखी गई और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किसानों को इस मीटिंग में बुलाया जाए, क्योंकि किसानों का अहम मुद्दा है कि एमएसपी पर फसल किसानों की जो खरीदी जाए। अभी जो हमारे देश के हालात हैं तो लगभग 6 से 7% जो फसलें हैं किसानों के एमएसपी पर खरीदी जाती है। उसी मुद्दे को लेकर आने वाली 30 तारीख को राकेश जी टिकैत हनुमानगढ़ पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के बाद 30 तारीख को हनुमानगढ़, 31 को गंगानगर उनकी सभा होगी। तो सभा की तैयारियों को लेकर आज मीटिंग रखी गई और अलग अलग जैसे संगरिया की बात करें, टिब्बी की करें, पीलीबंगा की करें, रावसर और हनुमानगढ़, वो टीमें बनाई गई है और टीमों की ड्यूटी लगाई गई कि गांव-गांव जाके प्रचार करेंगी ताकि 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी आ सकें। और मैं मीडिया के माध्यम से जो भी साथी सुनेंगे देखेंगे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि 30 तारीख को 30 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हनुमानगढ़ धान मंडी जो जंक्शन में है सुबह 11 बजे पहुंचें ताकि हम हमारे जो किसान नेता हैं उनके विचारों को सुन सकें। अभी योजना बन रही है, गांव-गांव में जाएंगे और विशेष तौर से कर्जे का सवाल है, चाहे सोसाइटी का हो चाहे बैंक का हो, सरकार ज़मीन नीलाम कर रही है। इसके साथ साथ महंगाई का मुद्दा है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आम आदमी का जीना जो है बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार जो है बेरोजगारी के सवाल पर जो हमारे देश की संपदा थी उसको धीरे धीरे करके और एकदम वो बेच रहे हैं। इन सारे सवालों को लेकर के, चाहे वो मजदूर के सवाल हो, 44 कानूनों को बदल के 4 कोड लाए हैं जो पूर्णतया कारपोरेट घरानों के पक्ष में है, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है। इसी तरह से किसानों के जो सवाल थे उनको हल करने की बजाय बैक एंट्री की है उनकी और उनको लागू कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों के खिलाफ 30 तारीख को व्यापक लामबंदी होगी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर।
धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन की हज़ारों लोग पहुंचेंगे, उसकी तैयारी और उस आंदोलन की शुरुआत है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने मंगलवार को टाउन में हिसारिया हॉस्पिटल के नजदीक वार्ड 35 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र ए पर खिलौना बैंक का उद्घाटन किया। इस आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौना बैंक की स्थापना जन सहयोग से की गई है। मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के सदस्यों की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र को खिलौने भेंट किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला और मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप के नंदन करमचंदानी, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी, सीडीपीओ सुनीता शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में खिलौना बैंक का उद्घाटन करने के साथ ही कलेक्टर ने उड़ान योजना अंतर्गत महिलाओं और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन पैकेट वितरित किए। अतिथियों के अलावा वार्ड के गणमान्य नागरिकों की ओर से भी आंगनबाड़ी केंद्र को उपहार स्वरूप खिलौने भेंट किए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर डिडेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से अपील की गई है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलौना बैंक हो, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चे खिलौनों के साथ खेल सकें। अच्छी गुणवत्ता के खिलौने देखने और उनसे कुछ सीखने का मौका उन बच्चों को मिल सके। डिडेल ने कहा कि इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को अनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत जिले में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, पीएचसी, सीएससी, सब सेंटर और स्कूलों में शक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसके जरिए अनीमिया मुक्त राजस्थान का सपना साकार करने का प्रयास है। अभियान के तहत बच्चों को सिरप पिलाई जा रही है, जबकि महिलाओं को टैबलेट वितरित की जा रही है। डिडेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर संवेदनशील पहल की गई है। इसके तहत स्कूलों में आने वाले कक्षा 6 से 12 तक की बच्चियों और आंगनबाड़ी के सेक्टरों में रहने वाले 45 वर्ष तक की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। होता है जिसमें शक्ति है। आप सब धार्मिक हैं, आप जानती हैं कि हम औरत को शक्ति रूपा मानते हैं, तो उसमें सारे घर को चलाने की भी शक्ति है, सारी मुसीबतों से लड़ने की भी शक्ति है, वो घर का काम भी करती है, बाहर काम करती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप शक्तिशाली, शारीरिक रूप से भी बलिष्ठ हो। तो यहाँ पर जो इस योजनाओं का खास तौर पे मकसद जो है वो ये कि आप लोग स्वस्थ रहें, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने को परिवार को आगे बढ़ाएं। के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, उसके लिए मैं उपनिदेशक बाल विकास विभाग और जो हमारे यहाँ पे दानदाता है या जो भाई आगे आके ये कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप जो उड़ान योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान सरकार में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है महिला बाल विकास विभाग की, क्योंकि आप हर अंतिम पंक्ति तक बैठे हो और अच्छे से परिचित हो, हर घर पे आपकी पहुंच है, तो इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने में आपकी है भूमिका है। मंगलवार के दिन हमारे शहर की आंगनवाड़ी 35A में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप्स के हमारे सम्मानीय सदस्य भी आए, जिन्होंने इस 35A की आंगनवाड़ी को खिलौने गिफ्ट किए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक खिलौना बैंक होना चाहिए, ताकि आंगनवाड़ी आने वाले सभी बच्चे भी खिलौनों के साथ खेल सकें, अच्छी गुणवत्ता के खिलौने देख सकें और उनसे सीखने का उनको मौका मिले। आज मंगलवार के दिन आंगनवाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं, गर्भवती माताएं आएगी, प्रेग्नेंट महिलाएं आ रही है, उनको भी एनीमिया की चेकिंग होकर के एनीमिया मुक्त राजस्थान बनाने का सपना साकार किया जा रहा है। आज जैसे मंगलवार है और हमारे हर मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जो कार्यक्रम है 35 नंबर वार्ड है, वार्ड ए, इस पर खिलौना बैंक यानी कि भामाशाह हैं, जिनके द्वारा हमारे आंगनबाड़ी पर खिलौने दिए गए हैं बच्चों को खेलने के लिए, जो खेल खेल में सब कुछ सीखें। और इस तरह का शुभारम्भ जैसे 9D में किया आज यहाँ पे, तो उनका सहयोग पूरा रहा और कलेक्टर साहब उपस्थित रहे। उनके द्वारा बच्चों को शक्ति दिवस पर आयरन की दवाई पिलाई गई और जानकारी दी गई। सैनिटरी नैपकिन है वो भी वितरण किए गए। जन कल्याण समिति की ओर से जंक्शन में संचालित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवनिर्मित मुख्य द्वार का लोकार्पण मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार, सभापति व जन कल्याण समिति अध्यक्ष गणेश राज बंसल, कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ की ओर से किया गया। कॉलेज के मुख्य द्वार का निर्माण उद्योगपति शिवशंकर खड़गावत की ओर से अपने पिता जेठमल व माता की स्मृति में करवाया गया है।
सरस्वती कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, जो कि जन कल्याण समिति हनुमानगढ़ के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें आज मुख्य द्वार का निर्माण किया गया है, जो श्री शिवशंकर जी खड़गावत उद्योगपति व उनकी पत्नी उमा खड़गावत के द्वारा अपने पिता श्री जेठमल जी व उनकी माता जी की याद में ये गेट का निर्माण बनाकर दान किया गया है। इसमें काफ़ी मात्रा में राशि खर्च हुई है। जन कल्याण समिति व सरस्वती कॉलेज संस्था श्री शिवशंकर जी खड़गाव जी का धन्यवाद ज्ञापित करती है, उनके परिवार का धन्यवाद करती है। आज इस गेट का लोकार्पण चौधरी विनोद कुमार जी, माननीय विधायक, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नथवाल जी डिडेल साहब एवं श्री पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह जी के द्वारा किया गया है। समिति की कार्यकारिणी सारी उपस्थित है, व्यापारीगण उपस्थित है, बच्चे उपस्थित है, सभी की उपस्थिति में गेट का लोकार्पण किया गया है। आज शिवशंकर खड़गावत जी ने जो गेट सरस्वती कॉलेज को दान में दिया था, उसका आज लोकार्पण था। इस मुख्य द्वार के साथ साथ पूरे कॉलेज परिसर में 30 फुट चौड़ी रोडें बनवाई गई और बहुत ही सुंदर हरियाणा से माली को बुला करके, गाजियाबाद से खास मंगवा करके बहुत ही सुंदर बाग का भी कॉलेज के अंदर शुरुआत कर उसका भी आज लोकार्पण किया गया। भाजपा युवा नेता अमित साहू के जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 4वीं पुण्यतिथि को समर्पित 9वें रक्तदान शिविर का आयोजन जंक्शन धर्मशाला में किया गया। शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने भारत माता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज युग पुरुष भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की 4थी जयंती और इसी के साथ साथ हमारे हनुमानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई अमित साहू जी का जन्मदिन है। ये उनके 9वें जन्मदिन पर ये 9वां रक्तदान शिविर है, लेकिन वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, तो हम सब कार्यकर्ताओं ने आज इस रक्तदान शिविर को वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के निमित्त इस कार्यक्रम को रखा है। और भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दल ही नहीं, सेवा ही संगठन उसका मुख्य उद्देश्य है। और रक्तदान से ऊपर कोई भी पुनीत कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी के जीवन बचाने के काम, ये जो शिविर है आज वो किसी के जीवन बचाने के काम आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के आज प्रत्येक कार्यकर्ता 500 यूनिट से ऊपर रक्तदान भाई अमित साहू के नेतृत्व में अटल जी की 4थी पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हुए हम सब अर्पित करते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश विदेश के प्रत्येक नागरिकों के वो प्रेरणादायी युग पुरुष। तो उनको मैं भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की ओर से पुनः नमन करते हुए हमारे कार्यकर्ता भाई अमित साहू को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जालोर जिले के सुराणा गांव में मासूम छात्र इंद्र मेघवाल की हत्या करने के मामले में आरोपी शिक्षक को कठोर सजा देने के साथ
मृतक के परिजनों को मुआवजा देने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर मंगलवार को विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने वाले संगठनों में दलित शोषण मुक्ति मंच, अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद व डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक संघ के सदस्य शामिल थे। आज दलित शोषण मुक्ति मंच अन्य संगठनों ने ज्ञापन दिया है इस बात को लेकर कि जालौर के गांव में जो इंद्र कुमार छात्र को पानी मटके से पानी पीने के अपराध मानते हुए इतना पिटा कि उसकी मौत हो गई। तो हमने मांग की है कि जिस तरह से उदयपुर की घटना पर भाई कन्हैया लाल के परिवार को 2 लोगों को नौकरी और 50 लाख रुपए दिया है, राजस्थान सरकार वही मानसिकता अपनी मजबूत दिखाते हुए इस बच्चे के परिवारजनों को 50 लाख रुपए और 2 लोगों को नौकरी दी जाए और छल्लू राम ने जो अपराध किया है उससे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और भी वक्त है एक ब्रेक का। आम आदमी पार्टी के ग्राम संपर्क अभियान का विधिवत आगाज मंगलवार को जिला मुख्यालय पर लोकसभा क्षेत्र के एडिशनल कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल की मौजूदगी में हुआ। एडिशनल कोऑर्डिनेटर की ओर से ग्राम संपर्क अभियान के तहत बुकलेट लॉन्च की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। अभी हमारा पिछले 4 महीने से संपर्क अभियान शुरू किया गया है। जैसे ग्राम संपर्क अभियान के तहत हम लोगों ने एक बुकलेट लॉन्च करी। आज उसी के माध्यम से मैं इन लोगों के रूबरू होने के लिए इन लोगों के बीच पहुंचा हूं। आज यहाँ भी हम बुकलेट को लॉन्च करेंगे। संपर्क अभियान को लॉन्च करने के लिए मैं इन लोगों के बीच पहुंचा हूँ। और साथ ही साथ आज हमारे बड़े खुशी का दिन है कि हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का आज बर्थडे भी है। तो हम सब ने मिलकर के इस बर्थडे को भी सबके साथ मिलकर के सेलिब्रेट किया है। और अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग मीटिंग करके जो ग्राम संपर्क अभियान का हमारा कार्यक्रम उसको लॉन्च करेंगे विधिवत रूप। बिल्कुल आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ 200 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और हमारी कोशिश ये है कि इस संपर्क अभियान के तहत हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंच करके आम आदमी पार्टी की विचारधारा लोगों तक लेकर के जाएं और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में हम अपने आप को स्थापित कर पाएँ, राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार को स्थापित कर पाएँ, ऐसा प्रयास हम लोग मिलकर के करेंगे। मुद्दे हमारे तो आम आदमी पार्टी के सबको पता है, सब बच्चे की जबान पे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। और यही बेसिक मुद्दे हैं और बेसिक नीड है हर आदमी की, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के अंदर करके दिखाया है, उसी को लेकर के हम राजस्थान में भी आगे बढ़ेंगे। कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर पावर इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले इंजीनियर्स ने सोमवार को ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा। इंजीनियर्स ने पदोन्नति पर ग्रेड पे सहित अन्य समस्याओं से भी मंत्री को अवगत करवाया और समाधान की मांग की।
आज हम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के समक्ष एक ज्ञापन लेकर प्रस्तुत हुए थे। हम सभी पावर इंजीनियर एसोसिएशन के जितने भी इंजीनियर्स हैं, हनुमानगढ़ संघ के सभी साथी यहाँ एकत्रित हुए और अपनी वेतन विसंगति, जो कि कनिष्ठ अभियंताओं के वेतन विसंगति के संबंध में जो भी कमियां रह गई, उस संबंध में हम माननीय मंत्री महोदय से मिले तथा जो प्रमोशन पर एसीबी जो 5400 ग्रेड पे मिलना चाहिए उसके संबंध में अपनी जो मांगे थी वो तथा समस्याओं से अवगत करवाया और माननीय मंत्री जी ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए एक बहुत ही अच्छा आश्वासन देते हुए हमें बताया कि एक कमेटी गठित की गई है जिसमें आईएएस ऑफिसर्स और मंत्री जी समेत सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो इस सभी समस्याओं को विधिवत रूप से देख रहे हैं और शीघ्र इसका समाधान करने का हमें आश्वासन दिया है। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास नवनिर्मित जलघर का लोकार्पण ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से सोमवार को किया गया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, सभापति गणेशराज बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस जलघर का निर्माण यासीन खां हुसैन खानी व उनकी धर्मपत्नी रहमत बानो की स्मृति में उनके बेटों की ओर से करवाया गया है। जी, मैं इस महाविद्यालय में जब पहली बार एडमिशन लिया था तब मैंने विद्यार्थियों से एक मांग की थी कि जब आपकी कोई भी समस्या होगी मैं उसका समाधान करूंगा। छात्र हित को देखते हुए विद्यार्थियों ने मुझे ये समस्या बताई कि यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं पानी की समस्या का समाधान पूर्ण करूँगा। मैं कॉलेज प्रशासन से मांग करूँगा, अगर मुझे यहाँ से नहीं मिलता है तो मैं मेरे परिवार से बात करूँगा। लेकिन मैंने मेरे परिवार से बात की, उसके बाद मेरे परिवार ने मेरी मदद की और मेरा सहयोग किया। उसके बाद मैंने छात्र हितों के लिए ये जलघर का निर्माण किया। इससे बाहर के जो विद्यार्थी हैं एग्जाम टाइम रुकते हैं, उन्हें पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो यहाँ कॉलोनी के लोग हैं उन्हें भी ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। ये होने के बाद में उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिला है कि हमें ठंडे पानी पीने की व्यवस्था मिली है। उसके बाद आज इसका लोकार्पण माननीय भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, उनके द्वारा किया गया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस छोटे से जलघर का निर्माण लोकार्पण किया है। मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने व जालोर जिले में हुई घटना के दोषी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस छुआछूत के बीमारी से देश को निजात दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना अमिट त्याग किया था। उन्हीं महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाली कांग्रेस की सरकार राजस्थान में वर्तमान में शासन कर रही है और पिछले 4 साल में दलितों पर अत्याचार और छुआछूत की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अभी हाल ही में राजस्थान के जालोर जिले के सायला क्षेत्र में छुआछूत की घटना का जो अविस्मरणीय कांड हुआ है उसको राजस्थान के लोग लंबे समय तक नहीं भुला पाएंगे। एक दबंग द्वारा एक 8 साल के मासूम स्कूली बच्चे को महज इसलिए मार दिया जाता है कि उसने उसके मटके को छुआ है। क्या आज के इस युग में एक मटके की कीमत मानव जीवन से ज़्यादा है? अगर इस घटना को देखें तो इससे यही साबित होता है कि एक मटके की कीमत जो है वो मानव जीवन से ज़्यादा है। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी समस्या वही जो है वो ये है कि कहीं न कहीं इस प्रकार के लोगों को जो राजस्थान में सामंतवादी प्रथा के प्रतीक हैं, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है
अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हों उस देश में इस तरीके की घटनाएं जो है वो घटित हों। आज आपके चैनल के माध्यम से बापू के चरणों में बैठ कर के हम राजस्थान की गहलोत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान की गहलोत सरकार छुआछूत की इस घटना के खिलाफ तत्काल ठोस से ठोस कार्रवाई करे और एक ऐसा उदाहरण पेश करे कि आने वाले समय में राजस्थान में छुआछूत और दलितों पर अत्याचार की कोई घटना घटित नहीं हो। लड़की की गुमशुदगी के मामले में जांच अधिकारी पर खर्चा देने पर ही लड़की को ढूंढने की बात कहने का आरोप लगाते हुए परिवार के सदस्यों ने अंबेडकर जन जागृति मंच के बैनर तले मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। तैंतीस 2022 गुमशुदगी गायत्री देवी की 12 तारीख को की गई 11 तारीख की घटना है। उसमें संबंध में कुछ ऐसे तथ्य है सर कि जैसे जो विकास है वो गायत्री को ले गया और उसको एक लड़का रजत कस्बा है जो उसको 50,000 रुपये दे कह रहा है कि हीरा लाल का एक्सीडेंट हो गया। तो इसके घर वालों को भी पता है और जो अनुसंधान अधिकारी कह रहा है कि वो रजत निर्दोष है, उनके परिवार वाले निर्दोष है। तो जब गया उनको पता है भी लड़की ले गया तो ये सारे मिली भगत है और उस बात से अंदर इनको झिड़क देता है। आज एसपी साहब के पास आए हैं, एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और फ़ोन भी किया है कि शाम तक मेरे को आप खुद SHO का कि मॉनिटरिंग करें। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, कार्रवाई को लेकर पूरे ने कहा कि आप खर्चा लेके आओ, थाने में आना है। तो इस संबंध में सुभाष चंद्र ने ये बात कही है और हम इसके खिलाफ SPP साहब को ज्ञापन दिया है और SPP साहब ने पूरा सहयोग किया हमारा। कि ने हमारा बड़ा भाई था वो घर पर था, घरे अपन छोड़ के गया मैं अल्लाह 11 बजे रात ने विकास बेणी वालों वो ले गई हमारी लड़की। तो मैंने भी न पतो करो, फिर मैं आया बठू आ गए घरे बंग फोन करो जन बेंगे भाई आ बात कही कभी थारी छोरी ने तो वो ले गयो सागे घरों 50,000 रुपया ले गयो। हीरा लाल को एक्सीडेंट हो गयो, रजत कसू है वो दे गया। अभी ने मैं थाने में जावा, थाने में हमारी कोई सुनाई को नहीं हुआ। जंक्शन स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह छोटे छोटे बच्चों ने धूमधाम के साथ मनाया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा बच्चों ने देश की आजाद करवाने में अहम योगदान देने वाले शहीद जवानों को याद करते हुए उनकी वेशभूषा धारण कर कार्यक्रम में शामिल हुई। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। जब तक बची है एक भी बूंद लहू की, भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। विद्या सेंट्रल एकेडमी में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह छोटे बच्चों के साथ मनमोहक ढंग से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने देशभक्ति गीतों की भी प्रस्तुतियां दी।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।